you are watching English with Jainath. Today we learn preposition. आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप सीखेंगे preposition. Preposition में on, upon and off का यूज़. on, upon and off का यूज़ कैसे होता है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीखेंगे. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके. अब हम स्टार्ट करते हैं. ऑन का यूज़ कैसे होगा फ्रेंड्स, ऊपर या पर रखा हुआ होना, एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना है. किस तरीके से यूज़ करेंगे, अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन अ बिगर वन. ऊपर या रखा हुआ होना, एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना है. जैसे मोबाइल का टेबल के ऊपर रखा होना. मोबाइल एक फ्रेंड्स और वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ऑन का यूज़ होगा कि मोबाइल का टेबल के ऊपर रखा होना. मोबाइल टेबल की तुलना में एक छोटा ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट एग्जांपल, पेन का किताब के ऊपर होना. पेन किताब की तुलना में एक ऑब्जेक्ट है. अब मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी. पेन टेबल पर रखा हुआ है. एक पेन है फ्रेंड जो कि वो टेबल पर रखा हुआ है. अब पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल, रखा हुआ, केप्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. और ऑन हमारी प्रीपोजिशन है और टेबल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया कि पेन टेबल पर रखा हुआ है. पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल. अब रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, कि रोहित जो है हाथी के ऊपर बैठा हुआ है. कोई मोशन नहीं हो रहा फ्रेंड्स, ओनली हाथी के ऊपर बैठा हुआ है. तो हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स ऑन का, जो कि हमारी प्रीपोजिशन है कि रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है. रोहित इज सीटिंग ऑन द एलिफेंट. रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है. रोहित इज सीटिंग ऑन द एलिफेंट. ऐसे फिर हम यूज़ करेंगे कि मोबाइल हाथ पर रखा हुआ है, कोई मोशन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो नॉर्मल रखा हुआ है, तो ऑन का यूज़ करेंगे हम. ऑन का यूज़ होगा. अब सेकेंड यूनिट में देखते हैं कि ऑन का और कैसे यूज़ होता है. यूनिट सेकेंड एंड ऑन. ऑन का यूज़ होगा फ्रेंड्स डे और डेट के साथ. ऑन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स अब हम डे और डेट के साथ. जैसे ऑन मंडे, ट्यूसडे, संडे एक्सेट्रा. ऑन 25 अगस्त, ऑन 15 अगस्त, ऑन 20 अगस्त एक्सेट्रा. डे और डेट के साथ ऑन का यूज़ होगा. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. मैं संडे को गया. मैं संडे को गया. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है फ्रेंड्स ये हमारा, कि मैं संडे को गया. आई वेंट ऑन संडे. ऑन क्या है, हमारी प्रीपोजिशन है और डे हमारा संडे. मैं संडे को गया. आई वेंट ऑन संडे. आई वेंट ऑन संडे. और नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब डेट का पता लगाएंगे फ्रेंड्स. वो 20 दिसंबर 2012 को आया. वो 20 दिसंबर 2012 को आया. ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि हेल्प जो वर्ब है हमारी वो सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी सिंपल सेंटेंस में. केम जो कि आया. ही केम ऑन 20 दिसंबर 2012. वो 20 दिसंबर 2012 को आया. ही केम ऑन 20 दिसंबर 2012. ही केम ऑन 2012. हम यूनिट थर्ड में यूज़ करेंगे. देखते हैं फ्रेंड्स कि यूनिट थर्ड में ऑन का हम कैसे यूज़ करते हैं. ऑन का यूज़ होगा फ्रेंड्स किसी तरफ. किसके लिए यूज़ होगा, किसी तरफ. सर्टेन साइड. इंग्लिश में क्या है, सर्टेन साइड. जैसे दाई तरफ, ऑन द राइट. बाई तरफ, ऑन द लेफ्ट. दाई तरफ, ऑन द राइट एंड बाई तरफ, ऑन द लेफ्ट. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मैं दाईं ओर खड़ा था. अब ये पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है वाज फ्रेंड्स, और ये टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूस का कि मैं दाईं ओर खड़ा था. आई वाज स्टैंडिंग ऑन द राइट. आई वाज स्टैंडिंग ऑन द राइट. मैं बाईं ओर खड़ा था. अब बाईं ओर के लिए क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ऑन द लेफ्ट. ऑन क्या है, हमारी प्रीपोजिशन में बाईं ओर खड़ा था.
I was standing on the left. मैं बाईं ओर खड़ा था. I was standing on the left. I was standing on the left. यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ होगा अपॉन का प्रीपोजिशन में. ऊपर या छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर की दिशा में गतिशील होकर के एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना. हम अपॉन का यूज़ करेंगे कि ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना. इंग्लिश में अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट शोइंग अपवर्ड मूवमेंट टू कम ऑन अ बिगर ऑब्जेक्ट. इंग्लिश में a smaller object showing upwards movement to come on a bigger object. अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अपॉन का कैसे यूज़ होगा फ्रेंड्स. अगर मैं कहूँ कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी तो बिल्ली ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई, फिर वो टेबल के ऊपर आ गई. तो हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ये क्या यूज़ होगा अपॉन का कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी तो बिल्ली ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई, फिर वो टेबल के ऊपर आ गई. और सेकंड एग्जांपल एक और कि माना कि एक बंदर ज़मीन पर बैठा था. जो बंदर है फ्रेंड्स वो ज़मीन पर बैठा था और उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई और वह पेड़ के ऊपर आ गया. जो ज़मीन पर बंदर बैठा था उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर आ गया. वे पेड़ के ऊपर आ गए. जो छलांग लगाई पेड़ ने वो उसने बंदर ने वो पेड़ के ऊपर आ गया. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंग्लिश में. झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया. झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया. फ्रेंड्स ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब टेंस है जो इसमें सिंपल सेंटेंस में केम यूज़ होगी. सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में ब्रूम होती है झाड़ू. इंग्लिश में ब्रूम को कहते हैं ब्रूम. झाड़ू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम. और केम हमारी सेकंड फॉर्म है केम आ गया. एंड टेबल मेज एंड बाय इटसेल्फ मतलब अपने आप. झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया. ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ. झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया. ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ. सेकेंड एग्जाम्पल पुलिसमैन मोटरसाइकिल पर जा रहा है. पुलिसमैन जो है मोटरसाइकिल पर जा रहा है. तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है. जा रहा है क्योंकि रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है. पुलिसमैन मोटरसाइकिल पर जा रहा है. पुलिसमैन तो पुलिसमैन ही फ्रेंड्स. मोटरसाइकिल द बाइक एंड जाना गोइंग. पुलिसमैन इज गोइंग अपॉन द बाइक. पुलिसमैन मोटरसाइकिल पर जा रहा है. पुलिसमैन इज गोइंग अपॉन द बाइक. नेक्स्ट एग्जाम्पल वे पानी पर तैर रहा है. ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि वे पानी पर तैर रहा है. तैरने को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स फ्लोटिंग एंड वाटर पानी. ही इज़ फ्लोटिंग अपॉन द वाटर. वे पानी पर तैर रहा है. ही इज़ फ्लोटिंग अपॉन द वाटर. वे रेत पर कूद रहे हैं. वे हैं जो रेत पर कूद रहे हैं. कूदना जंपिंग एंड रेत सैंड. रेत को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स सैंड. वे रेत पर कूद रहे हैं. दे आर जंपिंग अपॉन सैंड. दे आर जंपिंग अपॉन सैंड. मेरा बैग बस के ऊपर है. जो मेरा बैग है फ्रेंड्स वो बस के ऊपर है. माई बैग इज अपॉन द बस. ऊपर अपॉन द बस. मेरा बैग बस के ऊपर है. माई बैग इज अपॉन द बस. माई बैग इज अपॉन द बस. होना ऑफ. ऑफ का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स. ऑफ मीन इज दैट से. ऑफ का यूज़ होता है किसी स्थल से अलग होना. किसी स्थल से अलग होना. इफ it may be a pen leaving the surface of table while being picked up. A monkey leaving the surface of tree while jumping from there will leaving the surface of a vehicle while getting off, or a plane leaving the surface of airport while taking off.
मैं इसको बताती हूँ हिंदी में क्या कैसे यूज़ हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, मैंने कहा कि टेबल से उठा लो, तो कहीं क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स, ऑफ का। तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। इसी तरह मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा, कि बंदर पेड़ से कूदा तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा। ऑफ का यूज़ की कैसे यूज़ होता है फ्रेंड्स, किसी सतह से अलग होना है। ये मैंने 2 एग्जांपल है कि अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो टेबल की सतह से अलग होगा। इसी तरह माना मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा। वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। अगर कोई वाहन से उतरेगा तो वहाँ क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स, गेट ऑफ। कभी सोचा है कि ऑफ क्यों लगाया गया है? क्योंकि उतरते वक्त हम वाहन की सतह को छोड़ते हैं। इसी तरह किसी हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं। किसी हवाई जहाज को एयरपोर्ट से उड़ने को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, टेक ऑफ। इसीलिए क्योंकि एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है। लिविंग अ सरफेस, छोड़ना, लिविंग अ सरफेस। हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने को टेक ऑफ कहते हैं। टेक ऑफ मतलब फ्रेंड्स कि किसी जगह किसी सतह से उठना। इट मे बी अ पेन लिविंग द सरफेस ऑफ टेबल वाई बीइंग पिकअप, मतलब कि जो पेन रखा था हमने उस टेबल पर से उठा लिया, तो क्या यूज़ हुआ फ्रेंड्स कि उस जगह से सरफेस खाली होगा, किसी सतह से अलग होना। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए, देखते हैं उससे समझते हो। उदाहरण। अब सेंटेंस देख लेते। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। फ्रेंड्स क्या है ये, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, मतलब कि मोबाइल जो रखा था बिस्तर पे से वहाँ से उठा लिया, तो मतलब वहाँ की सतह जो है वो खाली हो गई। तो क्या यूज़ होगा, ऑफ। प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स हमारी ऑफ। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, ऑफ यूज़ होगा। अब आई हमारी सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, एंड पिक्ड थर्ड फॉर्म है उठाने की, पिक्ड। एंड मोबाइल मतलब कि उठाना, मोबाइल। एंड ऑफ हमारी प्रीपोजिशन, कहाँ से उठाया, बेड पर से। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। मैंने स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। ये भी किसी सतह से अलग करना है फ्रेंड्स, कि धूल को हटाना, कि मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। तो मैं हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, एंड एम हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है, जिसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी भी जुड़ती है। वाइपिंग मतलब धूल हटाना, वाइपिंग द डस्ट, धूल हटाना। कहाँ से फ्रेंड, स्क्रीन पे से, जो कि ऑब्जेक्ट है। ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, क्योंकि वो इस तरह से अलग हो रही है तो इसलिए ऑफ का यूज़ हुआ कि मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट इज बंदर पेड़ से कूदा। अब पेड़ से कूदा फ्रेंड्स, ये भी एक इस तरह से अलग हो रहा है कि बंदर पेड़ से कूदा। तो मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। टेबल से कप हटा दो, हटाना, मूव द कप ऑफ द टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट ये भी फ्रेंड्स बंद हो गई, मतलब किसी तरह से अलग हो गई कि लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। मैं पेड़ से गिरा, गिरना, फेल, आई फेल ऑफ द ट्री। मैं पेड़ से गिरा, आई फेल ऑफ द ट्री। बस से उतर जाओ, गेट ऑफ द बस से उतर जाओ, गेट ऑफ द बस। शर्ट उतारो, ये भी फ्रेंड्स अलग करने को, मतलब कि शर्ट उतारो, तो टेक ऑफ द शर्ट, उतारने को टेक ऑफ द शर्ट।
मेरा घर मेन रोड से परे है। माई हाउस इज़ ऑफ द मेन रोड। मेरा घर मेन रोड से परे है। माई हाउस इज़ ऑफ द मेन रोड। मैं तुम्हारे ऊपर से नज़र हटा ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे ऊपर से नज़र हटा ही नहीं सकता। आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू। मैं तुम्हारे ऊपर से नज़र हटा ही नहीं सकता। आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू। आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो का एंड करते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ना भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और इससे रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहिए फ्रेंड्स तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। Thanks for watching my video.